अग्निपथ भर्ती सेना योजना को खूब सराह रही है एनसीसी गर्ल्स बटालियन की भावी अग्नि वीरांगना। केंद्र सरकार द्वारा जारी सेना बहाली के नए नियम को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरा देश दो धाराओं में बंट गया है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया पर कोई इस योजना की खूबियां गिनाने में लगा है तो कोई खामियां बता रहा है। इस सबके बीच दुमका में 4G झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी की कैडेट्स अग्निपथ के रास्ते पर अग्नि वीरांगना बनने के लिए तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच जमकर पसीना बहा रही है। उपराजधानी दुमका के नकटी स्थित फायरिंग रेंज में झारखंड चतुर्थ गर्ल्स बटालियन एनसीसी कैडेट्स फायरिंग का अभ्यास कर रही हैं। एनसीसी में रहकर इनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ, उस आधार पर ये कैडेट्स अब अग्निपथ के रास्ते पर चलकर अग्नि वीरांगना कहलाने को जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही हैं। देशभक्ति के जज्बे से लवरेज ये कैडेट्स अग्निपथ योजना को न केवल बखूबी समझ रही हैं, बल्कि इनके विरोध करने वालों को भी सलाह दे रही है। सरकार खेलने कूदने की उम्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना लाई है, इसलिए इस योजना का विरोध बिल्कुल गलत है। गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह केंद्र सरकार द्वारा सेना बहाली के लिए लागू किए गए नए नियम की तारीफ कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस योजना के तहत भारतीय सैनिकों की फौज हमेशा युवा नजर आएगी। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें एक मुश्त आर्थिक मदद भी मिलेगी, जिससे वह अपना भविष्य संवार सकते हैं। रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। वहीं एकलव्य आवासीय बालिका विद्यालय की एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर सुमिता सिंह भी मानती हैं कि ये योजना सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाता है। युवाओं को अनुशासित होने के साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देगी। इसका विरोध गलत है। अग्निपथ योजना के विरोध और समर्थन के बीच गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स का जज्बा वैसे लोगों के लिए एक संदेश है जो बगैर जाने या फिर सोचे समझे इस योजना की विरोध के आड़ में कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे और देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। सुनिए क्या कहती है एनसीसी कैडेट्स सुप्रिया, कर्नल रणधीर, एसोसिएट ऑफिसर सुमिता सिंह। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें युवक युवतियों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है, जो कि 17 से 21 साल के बीच में दिया जा रहा है। इसमें युवक युवतियां 17 से 21 साल तक में अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेवा करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। सैनिक, नव सैनिकों एवं एयरमैन्स जो होते हैं, उन लोग का निर्धारित जो इसमें जाएंगे वो अग्निपथ योजना के तहत होंगी और उनके वेतन जो कि वार्षिक 30 से 40 हज़ार रखी गई है। और मुझे लगता है कि अगर 17 से 21 साल तक में अगर किसी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अगर अपना योगदान देकर 30 से 40 हज़ार वार्षिक कमा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन अगर क्रैक करते हैं लोग तो 30 से 40 हज़ार रुपये मिलते हैं और उसमें उन्हें यूनिटी और डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है। और लास्ट में जब 4 साल के बाद वो अपने दूसरे कंपटीशन के लिए जाते हैं तो उन्हें 11 लाख का पैकेज भी दिया जाता है, जो एक भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 17 से 21 साल तक के बच्चों के लिए बहुत है। इसकी पात्रता 17 से 21 साल की रखी गई है और इसकी नियुक्ति अपने अग्निपथ योजना के तहत होगी और जिसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं ली जाएगी। और मैं एज ए एनसीसी कैडेट दो साल से इसमें एनसीसी में हूँ और मुझे लगता है कि मैं पहले जैसी थी अब नहीं हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिले। मैं अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाई। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर था, मैं वो सुधारी। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अगर कोई युवक युवतियां जाकर अपनी योगदान देते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मुझे एनसीसी से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय जोहार। अग्निपथ भारतीय सेनाओं का एक सोचा समझा और काफ़ी दिनों से वर्कआउट किया हुआ प्लान है, जो अभी मई के महीने में, जून के महीने में रोल आउट हुआ है। इस प्लान के तहत अग्निपथ के अंतर्गत जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे उनको अग्निवीर नाम से जाना जाएगा और वो तीनों सेनाओं में जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब आप देखते हैं कि जब बच्चा कोई भी स्टूडेंट 10th और 12th पास करता है तो उसकी उम्र 16 से लेकर 18 साल के बीच होती है। अग्निपथ योजना के तहत जो पात्रता रखी गई है, एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो 17 साल से लेकर 21 साल तक रखी गई है। 17.5 से लेकर 21 साल तक रखी गई है। अब उस स्टेज में जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल कच्चा है, रॉ है और उसको भारतीय सेनाओं में ज्वाइन करने का और अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है।
भारतीय सेनाओं का नंबर एक, उसको अनुशासित जीवन जीने का मौका मिलेगा। उसके व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर काम डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ होता है। उसके अलावा उसको आजीविका का एक साधन मिलेगा, जो उसके अगले साल 4 सालों तक, जब बच्चे उसके साथ वाले बच्चे कॉलेज में स्कूल में पढ़ ही रहे होंगे, तब वो 30,000 से लेकर और 40,000 तक की सैलरी अर्न कर रहा होगा। उसके साथ साथ जब वो 4 साल के बाद रिटायर होगा तो उसके पास 11.72 लाख, मतलब 11,72,000 रुपये की उसको सेवा निधि के रूप में एक अमाउंट दी जाएगी। सो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल 4 साल के दौरान में तकरीबन उसने 23-24 लाख रुपए के आसपास उसने आमदनी कर ली होगी। अब आप देखिए 21 साल का बच्चा, कितने बच्चे हैं जो 21 साल की उम्र आयु प्राप्त करने तक 25 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। तो ये जवानों के लिए, युवक और युवतियों के लिए, इवन एयरफोर्स और नेवी ने युवतियों के लिए भी ये अग्निवीर नाम की स्कीम खोल दी है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है उनको ज्वाइन करने का और भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का। आपके जो एनसीसी के बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं, क्या वो जाएंगे? बिल्कुल, वो कभी भी जा सकते हैं। उनके जो स्कूलों के बच्चे हैं और जो 10th पास कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखिएगा जो कॉलेज के बच्चे हैं वो 21 साल की उम्र को सीमा को पार कर चुके होते हैं जनरली। सो उनके लिए कम मौका होता है, लेकिन जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 10 और 10th + 2 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है। और हमारे जो जूनियर विंग के जो स्कूल्स हैं जहाँ पे एनसीसी चल रही है, हम उन बच्चों के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीसी के माध्यम से, ताकि वो भारतीय सेनाओं को ज्वाइन कर सकें। कैंप की सिलेक्शंस के लिए नट्टी फायरिंग रेंज, और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें सिलेक्शंस होगा तो बच्चे टीएससी कैंप में जाएंगे। आज देश के हालात बहुत गंभीर बनी हुई है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी, एक समझ की कमी है, समझ नहीं पा रहे हैं युवा। उनको समझाने की आवश्यकता है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, वो अग्निपथ जो है वो है क्या। आप बताइए कि बच्चे मैट्रिक देते हैं 16 या 17 साल में, 16 या 17 साल में बच्चे को नौकरी मिल रही है, तो वो समझ सक रहे हैं कि एक हैंडसम सैलरी के साथ, तो ये उनके लिए एक अवसर मिल रहा है। किसे मिलती है 17 साल में नौकरी? यहाँ लोग डोर टू डोर इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनको नौकरी जल्दी मिलती नहीं है, और उन्हें नौकरी मिल रही है और 4 साल के लिए मिल रही है। और 4 साल में अगर सैनिक में बहाली हो रहे हैं तो वो, मैं तो कहूँगी वो बच्चे को अवसर मिल रही है कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप को स्टैंड करने के लिए उन्हें ये समझना होगा कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है उसका हम एडवांटेज लें, ना कि उसके लिए हम उसके खिलाफ जाएं। जैसे अभी हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है घर में, हम अपने मम्मी पापा से, अपने हस्बैंड से बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए मैं अपने घर के टीवी नहीं तोड़ती हूँ, मैं अपने घर के फ्रिज नहीं तोड़ती हूँ, मैं अपनी बातें रखती हूँ। तो मैं भी युवाओं से ये कहूँगी, ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप अपनी बातें रखिए, अपना विचार रखिए, लेकिन उसके ढंग होता है, उसे समझ के रखिए, उसे ना कि आप जाके ट्रेन में आग लगाइए, आप सरकारी चीज़ को तोड़ के आप तो फिर वही कर रहे हैं ना कि आप मुझे इसमें करो, नहीं तो मैं ये तोड़ दूंगा। तो ये दैट इज़ नॉट गुड थिंग। मैं एज ए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ युवा से, आप समझिए पहले, किसी के बहकावों में मत आइए और इसका एडवांटेज लीजिए। आप मैट्रिक दे रहे हैं और आपको नौकरी मिल रही है, ऐसा अवसर देगा कौन? ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, इंडिया में ही मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप इसका फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।